वैसे भी आपको पता होगा कि कल परसों भी हमने जो मुरली पढ़ी थी, शांति की शक्ति कैसे जमा करनी है, तो बाबा इस मुरली में बहुत अच्छी रीति से बताया है। तो ये 5 तारीख की मुरली है, 5/3/2008 की। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मईपन का परिवर्तन करो। तो आज बाबा ने विशेष जो अव्यक्त वाणी में कैसे हमें साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी यहाँ पहुंचे हैं, कहा मधुबन में स्नेह के विमान से आए हैं ना। यह स्नेह के विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं हैं। कौन सी आत्माएं हैं? लवलीन आत्माएं हैं। परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही है। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। ये परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अशरीरी बनने में कुछ मेहनत लगती है, तो चेक करना कि परमात्मा स्नेह की कमी है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि हर बच्चा मेरे समान बन जाए। आज के दिन भी सभी शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं, क्योंकि शिवरात्रि का पीरियड था ना उस समय, क्योंकि 5 दिन मना उस टाइम पे शिवरात्रि थे। आप सभी को पता है ना कि शिवरात्रि के एक दिन पहले बाबा आते हैं। बाप दादा भी अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। सारे कल्प में कोई भी बर्थडे हो परम आत्मा नहीं मनाते। हम देखते हैं लौकिक में भी, हम अगर बर्थडे हो तो क्या करते हैं? आत्मा आत्मा का मनाते हैं ना। लेकिन ये अलौकिक जन्म है और खास परम आत्मा आप आत्माओं को मनाते हैं। डबल अंडरलाइन करना है इसके ऊपर कि यह अलौकिक जन्म परम आत्मा खास आए हैं, मेरे लिए आए हैं। और किस लिए? कि मेरा बर्थडे मनाने के लिए। जैसे होता है ना, कोई बर्थडे के लिए कोई बहुत दूर से आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतने खास मेरे लिए आए हैं। और दूसरी विशेषता क्या है कि साथ में इस जन्म की भी विशेषता और भी अलौकिक है, जो सारे कल्प में हो नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे होता है। कभी सुना है ऐसा? बाप और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे होता है। इस जन्मदिन का यह भी महत्व है कि बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन आप सभी बाप के साथ मना रहे हो। इस जन्मदिन को शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं। तो जन्म के साथ कर्तव्य का भी यादगार है। अंधकार मिटने का और प्रकाश फैलने का यादगार है। गीत भी है ना कुछ शिवरात्रि के अंधकार मिट जाए। तो ऐसे अलौकिक जन्मदिन आप बाप दादा के साथ मनाने वाले भाग्यवान आत्माएं हो। देखो आज के मुरली में क्या क्या सम्मान दे रहे बाबा, याद रखना कि भाग्यवान आत्माएं। बाप बच्चों को पदम पदम गुना इस दिव्य जन्म की बधाइयां भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं और दिल का याद प्यार भी दे रहे हैं। तो सभी याद प्यार स्वीकार भी बाबा से करना और मन ही मन बाबा को याद प्यार देना भी। क्योंकि जब बाप दादा मुझे खुद याद प्यार दे रहे हैं और मैं अगर रिस्पॉन्ड नहीं करूँ तो अच्छा लगता नहीं।
जैसे सामने वाला व्यक्ति हमें बोल रहा है कि हैप्पी होली, हैप्पी, आपको मुबारक दे रहे हैं, और आप उनको कुछ भी नहीं बोल रहे, तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसे बाबा को भी आपका क्या बोलना, थैंक यू बाबा, आपको भी ये याद प्यार। तो बाबा हमें बोल रहे मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वह यादगार रूप अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की कमाल है। यादगार बनाने वालों, यादगार बना यादगार मनाने वालों, यादगार बनाने वालों को भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार हो तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भक्त है ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। हमने क्या व्रत किया है, एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हैं। कौन सा व्रत, जो कल हमने होली भी मनाई है। जो होली का अर्थ है क्या, संपूर्ण पवित्रता का। दुनिया वाले तो ये कॉपी किया है ना, वो तो एक दिन के लिए व्रत रखते हैं, और आप तो, हम लोग तो पूरा, जब से ब्राह्मण बने हैं तब से व्रत कौन सा है, पवित्र अन्न का भी व्रत है, और वो लोग एक दिन के लिए रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले से देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं है। वो भी हमारी जो विशेषता है ना, जो हमने क्या पूरा कल्प संगम पर है, उन्होंने उसकी विशेषता को अच्छी तरह कॉपी की है। अच्छी रही ना उनकी विशेषता। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है ना, चाहे खाने का हो, चाहे खान पान का हो, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का हो, वचन का हो, कर्म का हो, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है ना। बाबा को थोड़ा सा और हम हमसे पक्का कर रहे हैं, लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है। कभी कभी होता है ना, लिया है लेकिन इतना नहीं। कई कच्चे होते हैं ना, तो बोलते हैं हाँ कभी चलते हैं, कभी खान पान करते हैं, कभी बाहर खाते हैं, कभी ये होता है। तो बाबा पूछते हैं कि ये व्रत लिया है। तो ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है, पवित्रता। पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्मा यहाँ पहुंच गए हैं, वो चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। यह पक्का व्रत लिया है ना, लिया है। जिन्होंने लिया है वह पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं है, वह हाथ उठाओ। पक्का, पक्का, पक्का। देखो बाबा को इस तो जो शिक्षक होता है ना, उनको थोड़ा सा हमारे कॉलेज सॉरी लौकिक में भी हमने देखा है ना, कि कोई टीचर होता है, समझा समझा कितनी बार, और कितनी बार हाथ उठा होता है। तो यहाँ भी बाबा करे कि कितना पक्का किया है। कोई हिलावे तो हिलेंगे, कोई बोलेंगे नहीं ये करो, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो हिलेंगे नहीं, हिलेंगे ना। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कभी कभी, कि नहीं आती। माया ने आपको विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। चेक करो तो पक्का व्रत लिया है, सदा के लिए व्रत लिया है, और कभी कभी का लिया है। कभी कभी, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं है। क्योंकि देखो बाबा ने इसका रीजन बताया, क्योंकि बाप दादा से प्यार है, और प्यार में सभी 100% से भी ज्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा से अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है, तो ऐसा अनुभव करना कि बाबा मुझे पूछ रहे हैं कि बच्चे मेरे से प्यार आपका कितना है। तो आप मन ही मन क्या कहेंगे, बहुत, कितना,
100% से भी ऊपर है ना, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज की कम कम ही कम ही की होती है, मेजॉरिटी की है। तो जैसे प्यार में पास हो, तो बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है। लेकिन देखो, लेकिन आगे की लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। पवित्रता के व्रत में चारों ओर संपूर्ण रूप से, माना मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। इसलिए बाप दादा भी क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। हर एक के बोल बाप समान हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो कि हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। देखो बाबा पूछ रहे हैं, कभी सोच, तो कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्प की छाया वाला, कभी उदास वाला, कभी मेहनत वाला, ऐसे तो नहीं ना? सदा गुलाब, कभी गुलाब नहीं, जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी और नहीं बन जाए। क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपकी इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी। आप सभी भी अनुभवी रतन है ना, तो माया किस प्रकार आती है, कैसे कैसे आती है, आप सबको पता है। लेकिन बाबा आगे कह रहे हैं, माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? सदा पवित्रता का व्रत लेने वाले आत्माओं का काम क्या है? माया को दूर से ही भगाना। ऐसा नहीं माया आया, युद्ध किया, फिर जीत हार पता नहीं होगी नहीं होगी, तो इसमें भी समय जाता है ना, भले हम जीत लेते तो भी। तो हम क्या करना है? दूर से उसको गेट आउट। बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती, आ जाने दे देते, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से ही नहीं भगाते तो माया को आने की भी, माया को भी आदत पड़ जाती है। क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे तो बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते, क्या सोचते? अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई भी नहीं संपूर्ण बना, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे ना। ऐसे गे 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 करने लग जाते हैं। अभी तो हम देखते हैं ना, इतने साल से ज्ञान में है, वो भी ऐसा करता है, वो भी क्रोध करते हैं, वो भी ऐसे करते हैं, तो मैंने किया तो क्या 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 बड़ी बात है? तो ऐसे गे गे करेंगे तो माया को भी बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं ना, बाप दादा भी दुआओं मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किसन रूप में देखने चाहते हैं। चाहे लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना। देखो बाबा का देखने का दृष्टि देखो, बाबा कभी ये नहीं देखता कि अरे इसका नंबर लास्ट है, तो ये पता है, क्योंकि बाबा को तो पता है ना कि इसका नंबर क्या है। लेकिन बाबा भी क्या चाहते हैं? लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते हैं, खिला हुआ गुलाब, मुरझाया हुआ नहीं।
देखो बाबा टीचर के रूप में एक जो होता है ना एक्सलेंट टीचर, उसके सामने सभी स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, कोई भी हो, फर्स्ट नंबर हो लास्ट नंबर हो। तो जो बाबा भी देखो लास्ट नंबर वालों को भी कितना याद करते हैं कि आपका भी चेहरा कैसा होना चाहिए, गुलाब। क्यों? क्योंकि मुरझा होने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो ये गें गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। देखो ना अभी संगम का कितना समय बीत गया। अभी तो समय है समीपता का। और कौन सा समय है जो बाबा ने इशारा दिया है? अचानक होने का। कितनी बार बाबा ने इशारा दिया है? दे भी दिया है, दे भी रहे हैं, दे रहे नहीं, दे दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो कि हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। ये बाबा क्यों बोलता है? बाबा ने आगे के लाइन में कहा है, इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर, ये दोनों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे सरकमस्टान आने हैं जो कहा भी दूर बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है या नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितना हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। जैसे अभी अभी जो अव्यक्त मुरली चली ना, ये लेटेस्ट बाबा की सीजन की, तो बाबा ने कि ये हमसे कितनी बार हाथ उठाया है। तो इसलिए कहावत है ना कि मन जीते जगत जीते। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, जहां चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो ना, ऐसे ही मन और बुद्धि की भी कंट्रोलिंग पावर आत्मा में इमर्ज हो, हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, बाबा के कमरे में बैठा हो तो पूरा अनुभव, लेकिन बाबा के कमरे से बाहर आ गए तो खलास, ऐसा भी नहीं। माना कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो, अचानक पेपर आने। देखो बाबा का इशारा समझो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति, डबल अंडरलाइन। जितना जमा करो 1 सेकंड में। देखो अभी बाबा की ड्रिल है, तो हम सभी भी क्या करेंगे? 1 सेकंड में क्या करेंगे? स्वीट साइलेंस, माना परम धाम में जाएंगे। उस अनुभूति में खो जाओ। तो 1 सेकंड हम क्या करते हैं? खास परम धाम का अनुभव करते हैं। तो देखना परम धाम कितना सुंदर लग रहा है। तो उसी साइलेंस, क्योंकि साइलेंस की शक्ति को आपको पता है, साइंस और साइलेंस, साइंस में भी अति में जा रहा है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को भी सहयोग दे सकते हैं। बाबा ने, हमने देखा है 1969 से लेकर अभी तक कितनी सारी वाणियों में बाबा ने साइलेंस शक्ति के लिए मुरलियां चलाई है।
कि दूर बैठे आत्मा को प्रकाश दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, भटका हुआ मन को भी शांत कर सकते हैं। और इसका उदाहरण है हमारा ब्रह्मा बाबा। उन्होंने भी कितना इसका प्रयोग किया। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति का प्रकाश दिया और वह अनुभव करते थे। जैसे आप सबको पता है ना कि वो हॉस्पिटल में थे और उन्होंने कैसे उनको ऑपरेशन के टाइम पे कैसे किया। ये सभी जो बातें हैं ना, ये बाबा बता रहे हैं। ये क्यों बाबा बता रहे हैं? क्योंकि अंत के समय इस साइलेंस की सेवा का ही सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि सरकमस्टांस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी ही खुलती है, और कोई जन्म में जमा करने की बैंक ही नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होगी, तो किसमें जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वह अब कर लो। लौकिक में भी कहते हैं ना, अभी कर लो, सोचना है अब अभी सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वह सोच सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच ही पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लगेगा अरे ये करते थे, ये करना था, तो सोच नहीं रहना, तो सोच नहीं रहेंगे, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। 1 सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हो, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा हर एक बच्चे को, एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वह वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। सुनाया था ना कि डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है, तो कौन सा हाथ? श्रीमत का हाथ हाथ में हो। बाप दादा की, बाप की श्रीमत व आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है ना, आज बर्थडे पर उत्सव मनाने आए हैं। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे, फकूर है कि फकूर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर? आगे का वाक्य देखो, संगम युग ही उत्सव है। युग ही उत्सव का है, और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है, बनना ही है बनना ही है। या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, गे तो नहीं ना। तो समझते हैं बनना ही है, वो हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार है कुछ भी त्याग करना पड़े? सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते तो हो ना, कौन सा एक शब्द? मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। तो इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा आता है ना, मेरा बाबा आता है ना। भल मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई, तो पहले बाबा आता है। ऐसे जब मैं कहते हैं, जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं। तो देखो, पहले मेरा बाबा भूलता नहीं।
कभी किसको मेरा कहो ना तो शब्द कौन सा याद आता है? मेरा बाबा। तो ऐसे मेरा बाबा, अभी टाइम हो गया ना, तो शायद हम आज यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। तो बाबा को याद प्यार देते हैं। तो इतना सुंदर बाबा ने आज मुरली के द्वारा हमें बहुत अच्छी तरह से हमें उमंग उत्साह दिया, पुरुषार्थ के लिए दिया। तो ऐसे बाबा को हम भी थैंक्स देंगे। और बाबा के आज का लास्ट का याद प्यार सुनो। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को। देखो बाबा ने आज क्या क्या टाइटल हमें दिया है। सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी, हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम सब की तरफ से भी बाबा को भी बहुत बहुत दिल से बहुत याद प्यार और पदम गुना बाबा को भी थैंक्स। आज के दिन कभी बहुत होली भी मनाई, आज भी उत्सव है। तो बाबा के देखो आज के उत्सव के ऊपर कितनी अच्छी मुरली चले। तो चलो हम सभी 1 मिनट साइलेंस रखते हैं, उसके बाद चिंतन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाबा को भी वो सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा को भी हैप्पी होली बोलेंगे और बाबा को थैंक्स बोलेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सभी चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने जो पवित्रता की बात कही, उसमें बाबा कहते हैं प्यार में तो मेजोरिटी बच्चे जो है पास होते हैं ना, उसमें परसेंटेज नहीं होती है, लेकिन पवित्रता के व्रत में निभाने में परसेंटेज आ जाती है। तो वो पवित्रता जो है वो चारों ही रूपों में चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा भी और संबंध संपर्क भी। तो इस मुरली में ऐसा समझ में आ रहा था कि जैसे अगर माया ने हमें टच कर दिया ना, तो हम माना कि अपवित्र हो गए। तो माया किन किन रूपों में टच करती है, बाबा ये भी बता रहे थे। जैसे कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया आ जाती है, कभी उदास हो जाते हैं, कभी मेहनत वाला चेहरा हो जाता है। तो बाबा ने कहा कभी अलबेलापन भी आ जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि मुरझाइश नहीं आनी चाहिए, सदा गुलाब। तब आपकी मूरत से जो है वो बाबा दिखाई देगा। फिर आपके जो बोल है वो भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए। आपका हर बोल वरदान वाला होना चाहिए। जैसे बाबा जब भी बोलता है तो वरदान उनके मुख से निकलते हैं। तो हमें याद रखना है कि माया को दूर से ही भगाना है, उसको पास नहीं आने देना। पास आ गया तो फिर क्या होगा, हम अपवित्र हो जाएंगे ना, फिर तो हमारी पवित्रता खंडित हो जाएगी। इसीलिए संपूर्ण पवित्रता के लिए माया को दूर से भगाना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। दीदी बोलिए आप। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि समय के लिए एवर रेडी अलर्ट रहना आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन भी चाहिए और क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्कमस्टेंस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा
तो बाप का डायरेक्शन जो सिमत मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। फिर बाबा ने बोला कि 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किसी आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सबकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। बाबा ने कहा अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सर्कमस्टेंस अनुसार यह साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा बाप लास्ट नंबर वाले को भी, बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच जाएंगे। तो ये तो गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की सीमितता का और अचानक होने का इशारा बाप दे ही रहे हैं। दे दिया है, दे रहा है, नहीं दे दिया है। ऐसे समय के लिए एवरीडे अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन एंड क्लियर है। क्लीन भी चाहिए और क्लियर भी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा कह रहे हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक बोल में बाप समान हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी सब चेक करो कि एक बच्चे की सूरत में सबकी बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो कि हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? बाबा ने कहा संपन्न, सब बात में संपन्न। तो जैसे अभी भाई बहनों ने भी शेयर किया कि सब बात में संपन्न, चाहे मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में जो परसेंटेज हो जाती है। तो चेक करो जब ये संपूर्ण होंगे तभी बाप हमारी सूरत से बाप दादा की मूरत दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे के नयन, बच्चे का मुखड़ा कैसा हो, सदा मुस्कुराता हुआ हो, कभी सोच वाला, व्यर्थ संकल्प वाला, उनकी छाया व्यर्थ संकल्प की, उदास, कभी बहुत मेहनत वाला। तो हम स्वयं भी चेक कर सकते हैं कि इस पूरे से मतलब पूरे दिन में रियलाइज करें कि कैसे हमारा चेहरा बदलता रहता है। सुबह से जब हम अमृत वेला होते हैं, फिर उसके बाद कर्म में आते हैं, मुरली पढ़ते हैं या संबंध संपर्क में आते हैं, हमारा चेहरा कैसे बदलता रहता है। तो बाबा कह रहे सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए, सदा गुलाब। क्योंकि बाप दादा जन्मते ही ये बाबा ने कहा है कि माया आपके श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, लेकिन हमें ये स्मृति रहे कि हमारा चेहरा सदा गुलाब रहे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्पों का, पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए का कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है। पवित्र ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूर्ण बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्मा है यहाँ पहुंच गए हैं, वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों ओर प्रकार से सिर्फ ब्राह्मणचार्य का, पवित्रता का नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म का, संबंध संपर्क का में भी पवित्रता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने बोला अभी साइलेंस की शक्ति को जमा करने का है। अभी साइलेंस की शक्ति जमा नहीं किया तो अभी ये बैंक है, बैंक में अभी जमा नहीं किया तो आगे पछताना पड़ेगा। अभी संगम पे हमें ये समय मिला है, ये टाइम मिला है जिससे हम अपने जमा का खाता बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आगे जाकर पछताना पड़ेगा और पछताने के टाइम हमारे हाथ खाली होंगे, कुछ नहीं होगा।
तो साइलेंस की शक्ति को बार बार बढ़ाते जाओ। दिन में बार बार ये 1 सेकंड का साइलेंस की शक्ति में जाओ और अपना जमा का खाता बढ़ाते जाओ। ओम शांति। ओम शांति। आप बोलिए हाँ जी दीदी। बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। आज एक बाबा ने एक वाक्य बोला, एक बाबा के महावचन थे कि आपके यादगार मनाने वालों को वरदान मिला हुआ है। किस चीज का वरदान मिला हुआ है? श्रेष्ठता के, जो आपके श्रेष्ठता के जो कर्म है ना, अभी जो श्रेष्ठ कर्म करोगे वो यादगार रूप में बन जाएंगे, तो वो उनको ड्रामा का वरदान है। तो वो मेरा चिंतन चल रहा था कि कैसे बनेंगे। तो हमारे जो सारा दिन में क्या कर्म चलते हैं, तो मैं सोच रही थी कि देवियों के जैसे आजकल क्या जागरण होते हैं, तो किस हिसाब से उन लोगों ने जागरण शुरू किए होंगे कि जैसे आजकल भट्टियां चल रही हैं, रात को 1:30 बजे लोग बच्चे, बाबा के बच्चे उठ जाते हैं, 2 बजे से भट्टियां सुबह तक। तो वो जागरण पहले 10-11 बजे तक वैसे सोते होंगे, फिर सारी रात एक ऑलमोस्ट हो गया, तो वो जागरण उस हिसाब से हो गया। भोग लगाने की भी प्रथा है, तो वो भी उसमें भी होता है। फिर बाबा ने कहा या उनको कैसे श्रेष्ठ कर्म की संपूर्ण पवित्रता, कैसे मनसा वाचा कर्मणा, तो वो वरदान उनको कैसे मिल गया। चाहे वो मनसा में इतना पवित्र रहे ना रहे, व्यर्थ संकल्प उनके वैसे तो चलते ही होंगे, वो तो चलते ही हैं ऑलमोस्ट सबके। तो वो कैसे ड्रामा अनुसार उनको वरदान मिल गया कि वो व्रत रखते हैं, जैसे नवरात्रों में 7-7 दिन के व्रत रखे जाते हैं। तो वो मनसा इतनी वीक हो जाती है कि उस समय जो है ना, वो व्यर्थ संकल्प आता ही नहीं, सोचने को नहीं कुछ मन करता, इतनी वीकनेस आई होती है। फिर वाणी में भी बोलने को नहीं आता कि ज्यादा हम वाचा में आए, और कर्मना में तो वैसी ताकत नहीं होती। तो वो उनको इस टाइप में वरदान मिल गया कि वो हमारे जो है ना कैसे यादगार रूप में मनाते हैं पवित्रता। इस पे शिवरात्रि पे भी व्रत रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये रखी थी संपूर्ण पवित्रता। तो वो उस हिसाब से वो अब उनके जो है ना सारा, वो 1 दिन का व्रत रखते हैं या तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, उन दिनों पे वो पवित्र रहते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। बाबा कहते हैं कि माया सामना करने के लिए आने लगती है। तो जब आप पवित्रता का व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है माया को दूर से ही भगाना। बाबा ने देखा कि माया दूर से जब नहीं भगाते हैं तो माया आ जाती है और हमें आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि हमको बैठने देंगे। और बैठने की निशानी क्या है कि हम थोड़ा सोचते हैं कि थोड़ा अभी थोड़े पूर्ण संपूर्ण बने हैं, अभी तो बनना है, बन जाएंगे, देखेंगे, तो गे करने की आदत पड़ जाती है। इसलिए बाबा बोले कि इसके माया के प्रभाव में जरा भी नहीं आना हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि संगम युग ही उत्सव है, तो और बाबा बोल रहे हैं कि संगम युग के जैसा कोई युग है नहीं, तो सबको उमंग उत्साह में रहना है कि हमें समान बनना है, बनना ही है। बाबा बोल रहे हैं कि गे नहीं करना, और बनने के लिए बाबा कह रहे हैं कि आपको जो समझते हैं कि बनना है वो हाथ उठाओ, बनना ही है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और कुछ भी त्याग करना पड़े उसके लिए तैयार रहेंगे? तैयार है क्या? त्याग करने में बाबा कह रहे हैं कि सबसे बड़ा विघ्न एक शब्द डालता है, और उसमें त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें सिर्फ एक ही शब्द विघ्न डालता है। और वो बाबा बता रहे हैं कि आपको पता है क्या है? मैं, बॉडी कॉन्शियस की जो ये मैं होती है, यही आपकी त्याग तपस्या में विघ्न डालती है। और बाबा इस मैं शब्द। ओम शांति। टाइम भी हो चुका है, तो एक जैसे कि आज बहुतों को छुट्टी भी होगी, तो आज के दिन एक विशेष एक प्रयोग भी करेंगे। अगर हो सके तो आप 1-2 घंटा स्पेशल अपने लिए साइलेंस की शक्ति का अभ्यास करेंगे। जितना हो सके, चाहे आप मोबाइल का कुछ कमेंट्री मत लगाओ, सिर्फ साइलेंस में योग करो।
और देखना कि मैं कितने मेरे मन में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, चेक करना। हो सकता है पहले 15 मिनट में आपको थॉट्स बहुत चलेंगे, नहीं होगा ये होगा, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा ना कि स्वयं को उमंग उत्साह देना और बैठ जाना। और आज के दिन पूरा साइलेंस शक्ति का अभ्यास करेंगे। ये बाबा ने कहा ना कि साइलेंस की पावर क्या कर सकती है, दूर बैठे को भी टच कर सकती है। ये केवल बाबा ने बताया, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल में डेमो देखेंगे। तो भले आज किसी का कुछ काम होगा तो भी भले अमृत वेले के बाद माना कौन सा भी समय ले लो, लेकिन आधा 1 घंटा अगर हो सके तो बहुत अच्छी रीति अभ्यास करना केवल साइलेंस शक्ति का। ठीक है ना? तो उसके लिए केवल हम संकल्प के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे हम 2-3 मिनट अभी अभ्यास करते हैं। क्या ऐसा अनुभव करना कि मैं 2 भ्रुकुटी के बीच एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। केवल देखने का अभ्यास करना कि जैसे आकाश में स्टार होता है, उसी प्रकार 2 भ्रुकुटी के बीच मैं एक स्टार हूं। और मैं साइलेंस माना शांति की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। तो ऐसा अनुभव करना कि मैं भरपूर शांत स्वरूप हो गई। मन भी धीरे धीरे शांत, तन भी शांत, संपूर्ण कर्मेंद्रिय एकदम शांत होते गए। देखना पूरा शरीर शांत हो गया, शीतल हो गया, मन भी शांत तो तन भी शांत। और अब मैं आत्मा पूरी तरह हल्की, एकदम लाइट और माइट से संपन्न बन गई। देखना पूरी तरह आत्मा को कि मैं कितनी संपन्न बन गई। धीरे धीरे आत्मा को देखते देखते उसमें स्थित हो जाना कि आई एम पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। केवल आत्मा को देखना। और मेरे से चारों ओर शांति की वाइब्रेशन जा रही है। केवल फील करते रहना। अच्छा, ओम शांति। तो सभी को आज के दिन के लिए, पुरुषार्थ के लिए भी इन एडवांस मुबारक। और खास होली तो हो गई, लेकिन आज के दिन भी होली है, तो सभी को होली मुबारक भी हो। साथ साथ
आप तो उमंग उत्साह में रहते ही हो, लेकिन फिर भी स्वयं भी रहो और दूसरों को भी दे दो। तो सभी को गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। Good day, all tapasvi. Good morning. Happy Holi to ओम all. शांति, ओम शांति भाई जी। Thank you, Baba. Om Shanti. Happy Holi.